Hi everyone, welcome to another video. I didn't think this day would feel this heavy. It's strange how a place slowly becomes a part of you. And before you even realize it, it holds pieces of your routine, your comfort, your growth. This room has been my little world for the past 3 years. It has seen versions of me that no one else has. The quiet days, the loud thoughts, the small wins that felt like everything. I came here not knowing much, and somehow I'm leaving with more than I can carry. Today isn't just about moving out, it's about closing a chapter gently. It's not that कि I'm moving out of the city, हम यही सिटी पे ये गुवाहाटी पे ही रहने वाला है, लेकिन जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, इट्स गonna चेंज, यू नो। वो दुकान वाला भैया जिसको हम कभी कभी बाकी मांगता था वो चेंज होने वाला है. People are gonna change because it has been 3 years I've been living in this society, this environment, and the street that I walk daily are gonna change. So it's really emotional, but at the same time, I'm really excited and happy for the new chapter, the new society, the new room. तो उसी के लिए I am here doing fabric hunting because this time I have decided to make my own curtains. Lately, I've been taking up new hobbies and learning new skills. So that's the reason why I have decided to make my own curtains for my new room. ताकि इस transition का एक हिस्सा मेरे साथ रहे. And with that being said, I hope you enjoy rest of the video. बहुत सारा फैब्रिक चॉइस करने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू पिक दिस बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग. यहाँ का जो फ्लावर डिटेल है और छोटे छोटे जो डिटेल है हमको बहुत पसंद आया था. एंड प्लस इसका जो प्राइस रेंज था वो थोड़ा कम था, तो दैट्स द रीज़न. एंड देन सेकेंड जो है ये इट्स सिंपल बट लिल सिल्क टाइप का. ऑनेस्टली ये तो अंदर रहने वाला है तो इतना मैटर नहीं करता है, इसलिए हम इसको सिंपल खरीदा है. बट द अदर वन उसके साथ मैचिंग भी तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए दोनों को थोड़ा सिमिलर कलर में ख़रीदा है. अभी हमको फैब्रिक को 2 पार्ट में काटना था, तो हमने 2 पार्ट पे काटा है. यू गाइस, आई सजेस्ट यू कि अच्छे से मेजरमेंट कर लो अपना विंडोज़ का, क्योंकि हम तो अच्छे से मेजरमेंट नहीं किया था. आई बॉल करके काटा कुटी करके उल्टा पुल्टा कर दिया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है. तब नहीं चाहती कि आप लोग ये गलती दोबारा करें, ठीक है ना. तो इसीलिए एंड लेट मी शो यू द इंस्पो. ओके, तो कुछ इस तरह मेरा कर्टन्स होने वाला है, ठीक है. क्योंकि मेरे साथ नीडल्स नहीं था, आई मीन कि नीडल्स एज इन जिसको कपड़ा पे डाल के होल्ड करने के लिए रखता है, वो नहीं है. तो इसलिए हमने ये क्लॉथ क्लिप का यूज़ किया है. ये क्लॉथ क्लिप भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये कपड़ा को अच्छे से होल्ड करके रख रहे, और प्लस ये लोहा का है तो मतलब कि थोड़ा मजबूत है, समझ रहे ना. तो इफ़ यू वांट दिस यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई एम गोना शेयर यू द लिंक. ओके, एंड द लास्ट थिंग यू गाइस, प्लीज़ डू मेजर, क्योंकि हम तो गलती कर चुका. मेरा तो छोटा पड़ गया है, हमको दोबारा ख़रीदना पड़ा. तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना. Okay. Hello and good morning. Today I will be working on macrame. Yes guys, you have heard me right. ये वीडियो में भी हम macrame बनाएगा बिकॉज मेरा ये जो विंडो का एक साइड का जो प्लांट होल्डर है macrame, जो पहले मैं फर्स्ट टाइम हम जब बनाया था, अबे अच्छे से देख के ना इतना मज़ा नहीं लग रहा, समझ रहे हैं. थोड़ा सा मतलब कि तेरा बेका है, एज इन वो मेरा फर्स्ट ट्राई था ना, तो इतना अच्छा से क्या बोलेगा नहीं बना. प्लस वो जो मड पॉट है, आई एम थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट, तो इसलिए हम सोचा था कि दूसरा वाला मैक्रामी प्लांट होल्डर बनाएगा.
but this time it's gonna be big. Again, this will be my first time ये design को try करने का. So I'm very excited and nervous because last time on my last video जब मैं मैक्रामी बना रहा था, I mean हमको इतना ज़्यादा चीज़ से गुजरना पड़ा, समझ रहे हैं. The process जो बहुत तकलीफ होता है, but fingers crossed, you know. So I'm gonna use this leftover yarn that I have. I bought this yarn in my previous video. तो yeah, दोनों को हम mix करके बनाएगा because the one that I've created on my last video वो भी ये दोनों से ही बन के है, तो हमको कलर चेंज करने का मन नहीं है, तो ख़राब लगेगा ना, तो इसलिए you know. So I think let's start the process and let's get into it, right? I am so hungry. Oh my goodness. अरे क्या हो गया? Let's talk about this, right? I think I'm gonna post this. I just wanted to show you the design that I'm going with. This is the design. I was thinking कि यहाँ पे 2 ठो ऐसा डालेगा, but I guess कि मेरे साथ ये जो bits बहुत कम है, तो इसलिए अभी हमको बहुत भूख लग रहा है मेरा. जब हमको भूख लगते में दिमाग इतना काम नहीं करते, तो हम सोच रहे कि अभी पॉज करके थोड़ा एनर्जी को प्रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि अभी हमको खाना भी बनाना है. So yeah, this is the design that I'm going with. और ये 4 बॉर्डर रखेगा. ये 2 डिज़ाइन यूज़ किया, एक रोटेशन और एक ये जिगजैग वाला, जो कि हम प्रीवियसली जो मैक्रामी बनाया था उसमें भी ये वाला डिज़ाइन को यूज़ किया था. एंड ऑल्सो क्या बोलता था रे, वो जो राउंड शेप के लिए हमने तो वायर यूज़ किया है. दिस इज़ द वायर. आई मीन मेरे साथ ऐसा वाला ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा ऐसे 3-4 है. ऐसा वाला मेरा सेम साइज़ का है, तो यू नो हमको ख़रीदने का मन नहीं था, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव परचेज दिस वायर. अरे क्या हो गया रे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है. डायरेक्ट मेरा रूम अभी मैस है. एनीवेज, तो वो वायर से हम ये बनाया है वायर सर्कल डिज़ाइन में. इसको मेजर जब किया था, आई मीन कि इससे हमको छोटा चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड राउंड होगा ना. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ये जो देख रहे हैं ना, इसको भी हमने सेम तरीका अपनाया. एंड देन ये जो है इसका नीचे जाएगा, समझ रहे हैं ना. अभी तो पता नहीं चल रहा होगा, बट एक बार बन जाने के बाद हम दिखाएगा. एंड देन यहाँ ये वाला को जो हम जो पॉट है उसको सपोर्ट देने के लिए
यूज़ करेगा। तो या इसको तो बना लिया। आई थिंक आई एम गोना पॉज हियर एंड आई सी यू ऑल लेटर, क्योंकि अभी हम खाना खाएगा, तब रात को वापस से करेगा ये। Hi everyone. So let me tell you guys कि I am about to shift my room and then next महीना जब ये वीडियो ड्रॉप होगा तब हम शायद से नया अपार्टमेंट नए रूम पे ऑलरेडी मूव इन होकर होगा। तो इसी के चलते हम जो भी बना रहे हैं, जो विंडो का जो कर्टन्स है एंड देन जो प्लांट होल्डर है, वो सब वो रूम के लिए बना रहे हैं। तो इसीलिए वो रूम जो है थोड़ा छोटा है, समझ रहे। ये तो 2 रूम है यहाँ पे, राइट। बट वो जो नेक्स्ट रूम पे आप मूव इन होने वाला है वहाँ पे बस 1 रूम होगा और 1 किचन होगा एंड देन बाथरूम। एंड लकीली यू गाइस वहाँ पे बैल्कनी भी है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो बैल्कनी को जो है हम इतना डेकोरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज वहाँ पे हमको कपड़ा एंड ऑल सुखाना होता है। तो इसीलिए जो मेरा बेडरूम होगा उसको तो हम बहुत सुंदर से सजाने वाला है ये बार, समझ रहे ना। 1 रूम ही होगा लेकिन भी हम उसको बहुत सुंदर से डेकोरेट करने लगे, समझ रहे। बिकॉज अभी तो स्प्रिंग भी आ रहा है एंड देन समर भी आएगा। तो जो भी डेकोरेशन होगा, इंटीरियर का जो डेकोरेशन होने वाला है, आई मेक श्योर कि I'll add up everything that I make with my own hand। तो इसी के चलते एक बार हम फैंसी पे था, ठीक है ना, तो वहाँ पे अचानक से I saw this, you guys देख रहे ना, दिस इज़ अ बास्केट। दुकान पे थोड़ा दाम से बिक्री कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जो ऑनलाइन पे वो लोग थोड़ा सस्ता में मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी गुड यू गाइस, बिकॉज ये जो ये तो बास्केट है, इसका अंदर पे ये आते हैं, इसको तो हमने रिमूव कर दिया है। दिस इज़ वेरी गुड, ओके। बिकॉज देखो इसका ऊपर में प्लांट होगा एंड देन कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत कुछ होता है काम करने के लिए, तो कभी कभी पानी देने भूल जाते प्लांट्स को। तो क्या होता है कि इसका ये जो है, इसका जो नीचे में जो था, उससे क्या होता है मॉइस्चराइज़र जो पानी का बना रहता है एंड देन वीक में एक बार पानी डालने से भी हो जाता है, समझ रहे ना। तो इसी के लिए हम ये जो ख़रीदा है। एंड अभी मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया था कि यहाँ पे तो हम मेरा जो कुछ भी मनी प्लांट है 5 ऐसा कुछ है ना, तो 4 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। वो लोग अभी लंबा हो रहे तो उसको हम यहाँ पे रखेगा, ट्रांसफ़र करेगा, बिकॉज दैट रूम इट्स वेरी स्मॉल एंड देन पूरा प्लांट जो है वो लोग वहाँ पे क्या बोलेगा, नहीं रखने का जगह नहीं है, बेसिकली रखने का जगह नहीं है। तो इसलिए हम सब चीज़ को यहाँ पे डाल देना चाहते हैं एंड देन इसको हम हैंग करना चाहते हैं मेरा विंडो का सामने पे, ताकि वो जो मनी प्लांट है वो तो पूरा नीचे में रेंग के आएगा ना, देन वो जो सुंदर जो होता है उसका वो आएगा, वो दिखाई देगा। तो या इसीलिए ये जो मेटल है ऊपर का, आई एम गोना रिप्लेस दिस विद दिस। आई मीन इसको निकालेगा नहीं है अब, बट ये जो मैक्रामी को हम यहाँ पे अटैच करेगा सो दैट ये जो क्या बोलते थे, कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो धूप लग के पतला होके टूटने लगते, समझ रहे। तो इसको अगर हम इसमें अटैच करेगा तो इसका जो क्या बोलते थे, जो स्टर्डीनेस है वो बना रहेगा। तो इसीलिए आई एम गोना अटैच दिस विद दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, यू नो।
यू गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। एनीवेज यू गाइस, तो आज रात को हम ट्राई करेगा इसको यहाँ पे अटैच करने का, एंड देन आई विल शो यू गाइस, ओके। मेरा कॉफ़ी ठंडा हो गया। गुड मॉर्निंग। सो वो जो हम पॉट हैंगर पे जो काम कर रहा था, द मैक्रामी वर्क, आई हैव कंप्लीटेड इट एंड लेट मी शो यू गाइस हाउ इट टर्न्ड आउट, ओके। ऑब्वियसली नीचे पे कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था, बिकॉज हम चाहता था कि ये जैसा है वैसा ही रहो, समझ रहे ना। एंड देन बस हमने यहाँ पे थोड़ा काम किया है, लाइक इसको पूरा हमने ढक दिया ताकि थोड़ा एस्थेटिक दिखे। प्लस इसको हम लाइक मेरा दूसरा जो मैक्रामी है उन लोगों के साथ हैंग करने वाला है। सो आई वांट यू नो थोड़ा सा मतलब कि मैचिंग हो, समझ रहे जो वाइब है। सो या एंड प्लस हमने ये बार 2 ऐसा जब हैंग करेगा तब कुछ चाहिए होते ना होल्ड करने के लिए, तो हमने इसको बनाया है। एंड देन इसका ऊपर पे हमने इसको भी फिक्स कर दिया, यू नो। क्या पता नेक्स्ट वाला घर पे हम अच्छे से चेक नहीं किया वो विंडो पार्ट को क्या पता मतलब कि किस तरह का हैंग करने वाला होगा, तो इसीलिए। प्लस हम सोच भी रहे कि नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन में हम देखा था लाइक ऐसा वॉल पे ऐसे सुंदर सा एक होते ना जो पोर्ट एंड ऑल टंगाते हैं, वैसा ना हम देखा था, वैसा खरीद सकता है हम, यू नो, यू नेवर नो। तो इसलिए एनीवेज टुडे आई विल बी रिपोर्टिंग माय पोथोस ओवर हियर, सो या विल डू दैट। अभी हम इसको यहाँ पे डाल के देखते हैं। मेरा कॉफी पूरा ख़त्म कर देगा, इसका गंदा घुसेगा पूरा। अभी ये वाला को इसमें डाल के रख देखते हैं ना कैसे दिखेगा। हम इतना एक्साइटेड तो हो रहे इसके लिए, बट हम थोड़ा चिंता भी लग रहे हैं। हाँ, आई मीन ये इतना बड़ा है, कहाँ पे भी हैंग होगा ये। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक विथ जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन पता नहीं। हाँ, ये अच्छे से नहीं घुस रहे, आई मीन कि अंदर पे ये अच्छे से नहीं घुस रहे, पता नहीं हमको करने नहीं आ रहा होगा। एक बार मिट्टी और वो जो डाल देने के बाद शायद से ठीक हो सकते हैं। बट एनीवेज इतना प्यारा है, इतना एस्थेटिक है, इतना सुंदर है, लाइक ओह माय गॉड, हम नेक्स्ट टाइम और भी कर देंगे। वैसे तो हमको बहुत दुख लग रहा है और कभी सोचा नहीं था कि वापस से हम इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो भी पोथों से हम बहुत बार ट्रांसफ़र कर चुका तो हम लाइक सोच रहे थे कि वह ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बट दिन क्या हुआ पता है, आई मीन हमको मतलब कि ये मिट्टी वाला पॉट से तंग आ चुका है, एज इन ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और देख रहे हैं ना ये मिट्टी जो इतना तान करा दिया, तो पोथोस के लिए ये वाला पॉट अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाते हैं, हर 2 दिन का अंदर सूख जाता है। और कभी कभी हम पानी देने भूल जाते हैं तो ये लोग पूरा सूख के मरने के लिए करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से भी हमने निकाल दिया है, ये भी है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा अभी।
यार माथा चक्कर आ गया यू गाइस। आज हमको शिफ्ट करना था बट देन व्हाट हैपेंड यू नो, जो घर पे मूव इन होने वाला है उस पे बाथरूम अटैच करवाया है, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड कि कल देखने गया था तो बोल रहे कि अभी थोड़ा सा टाइल्स और डालना पड़ेगा, तो उसी के चलते आज भी शिफ्ट नहीं हो पाया। पर हम होपिंग कि कल नहीं तो परसों शिफ्ट कर लेगा। सो आई एम सो हंग्री। अभी हम लाइक आज और कल हमको कुकिंग नहीं करना है, समझ रहे, बिकॉज बहुत सारा पैकिंग करना है एंड देन बनाने के लिए मन नहीं है। ऑल्सो लाइक हम मेरे किचन के सामान लोग पूरा पैकिंग कर रहे हैं, समझ रहे, धीरे धीरे करके। तो यूटेंसिल्स हमको गंदा करने का मन नहीं है, इसीलिए उपाय नहीं हो कि हमको बाहर से खरीदना पड़ा खाना, तो खाते हैं। ओह माय गॉड, हमने मंगवाया चिकन एंड चम्मच भी दिया है, चटनी, उसके बाद ये लोग का चाव जो इतना डिस्कलर है अजीब सा। चाव, एग चाव, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा हो गया। चलो भाई खाते हैं। हम ये बाहर में खा लेना था, लेकिन पता है क्या है, बाहर में खाने से ना पता नहीं, हाँ बहुत नज़र लगता है और मेरे पेट जो इतना दर्द देता है घर आने के बाद। इसलिए लाइक हम जब भी बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हैं घर लेके आते हैं, घर पे खाते हैं, समझ रहे। अनलेस कुछ इमरजेंसी काम होगा या फिर लाइक जब बहुत क्या बोलते था ना, हाँ इमरजेंसी बोल दो। क्या इतना बकवास कर रहे हैं हम। एनीवेज लेट्स ईट। टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। चिकन खाया यू गाइस। पता है हमको अचानक से ना बहुत चिकन का एडिक्शन हो गया, लाइक सीरियसली बोल रहा। हाँ उस दिन भी हम खुद का घर पे चिकन बना के खाया था, अभी भी वापस चिकन ही ऑर्डर किया। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। आई मीन हम दूसरा ऐसा मीट एंड ऑल नहीं खाते, फिश खाता है एंड देन चिकन। तो पता नहीं चिकन जो इतना टेस्टी लगता है आजकल हमको। This place taught me patience and also how to sit with myself. Some corners of this room still feels like they belong to a different version of me. I never thought I would get attached to ordinary things like this window, this light, this silence, this trees, this view. Making this macrame piece feels like I'm weaving memories into something I can carry. It's funny how we think we are just living somewhere, but really we are becoming someone there. I had so many plans for this last few days, लेकिन बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया and everything slowed down a little. But maybe that's what I needed to pause and really feel this goodbye. Hi everyone, you guys. कल हमको शिफ्ट करना था एंड देन आई गॉट सिक। इतना सीरियस वाला बीमार हो गया ना कि लाइक यू नो माई बॉडी वॉज लाइक क्या बोलेगा, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था। आई मीन यू सी आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ पैकिंग एंड डूइंग everything. Okay, I don't have anyone to help me and it's like
क्या बोलता है, अगर कल मेरा तबीयत ठीक होता तो आई स्वेयर टू गॉड मेरा पूरा पैकिंग काम कल ख़त्म कर लेना था एंड कल ही हमको शिफ्ट करना था एक्चुअली में. बट देन बिकॉज आई फॉल इल आई वॉजन एबल टू डू एनीथिंग. सुबह को तो हम लाइक पूरा पैकिंग एंड ऑल कर लिया था. हाँ, 2-3 घंटा हम पूरा पैकिंग ही करा था. एंड देन सडनली बॉडी जो गिव अप कर दिया, समझ रहे. इट वॉज लाइक गर्ल यू नीड टू टेक रेस्ट. एंड देन आई कांट इवन स्टैंड. आई वॉज शिवरिंग. और उसके बाद ठंडा लग रहा था, गर्म लग रहा था, सब कुछ मिक्स हो रहा था बॉडी पे. तो हम थोड़ा सो गया था. उसके बाद थोड़ा मतलब कि फार्मेसी भी गया था. ऐसा ऐसा करके फिर रात को बहुत सीरियस हो गया था तो दवाई खा के हम सो गया. एंड टुडे फाइनली आई मीन थोड़ा तो तबीयत खराब है बट कंपेयरिंग टू येस्टरडे आई एम गुड. एंड अभी आई एम डूइंग द फाइनल पैकिंग थिंग्स एज इन किचन को हमने लास्ट में रखा था क्योंकि लाइक किचन के सामान को तो हमको यूज़ करना पड़ेगा, खाना सब्जी बनाना पड़ता है. So I am currently packing glasses. If you guys know me very well, I mean अगर आप लोग मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे तो you might know कि मेरा घर पे बहुत सारा ग्लास का आइटम है. और जब शिफ्टिंग इनरोल करता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है ना. तो इसीलिए आई डोंट थ्रो दिस बबल रैपर. देख रहे ना, अगर कुछ भी सामान पे हमको बबल रैपर मिलता है आई डोंट थ्रो इट. Neither do I like plug it out. क्या बोलते हैं इसको, फोड़ता नहीं है, समझ रहे ना. I keep it as it is because I know कि एक दिन हमको शिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन कभी कभार काम आ जाता है. तो या वैसे तो हम बहुत सारा पैकिंग करके रख दिया है उस पे कार्टून पे. हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को कि हम कैसा पैक कर रहे हैं सामान. देख रहे ना, ये यहाँ पे जुड़ गया. अगर ये और थोड़ा सामने होता तो अच्छा होता. मेरा सफ़ेद सेलो टेप ना कुछ एक सामान का अंदर घुस गया, अभी हमको नहीं मिल रहा है तो अगली से ये ब्राउन सेलो टेप को यूज़ करना पड़ रहा है. यू गाइस यू नो व्हाट, हम बहुत खुशी है कि एटलीस्ट आज का दिन धूप आ रहा है क्योंकि जब लाइक हम थोड़ा दिन से सामान को वो कर ही रहे. रुको एक मिनट. द न्यू रेंट ओनर जस्ट कॉल्ड मी. वो पूछ रहा था कि लाइक रहेगा कि नहीं क्योंकि वहाँ पे दूसरा टेनेंट आ रहा है. आके देखा है एंड देन अभी वो रूम पे लाइक बाथरूम में अटैच हो गया था. अभी सब कुछ चाहिए हो रहा है वो रूम, समझ रहे ना. तो हम जैसा कि अभी तक हम लोग ने पे नहीं किया है रेंट का पैसा. हमने पे नहीं किया है बिकॉज रेंट ओनर ने खुद बोला था जब मूव इन होगा तब पे कर दो, समझ रहे. सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो महीना का रेंट होता है तो इसीलिए तो हमको कंफर्म करके पूछ रहा था कि रहेगा कि नहीं. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, हम रहेगा तो आज देखो हम पैकिंग कर रहे हैं, समझ रहे. पैकिंग कर और हम पैकिंग करा मूव इन करेगा तो है ऐसे ना. एनीवेज यू गाइस ऐसा करके हम पैकिंग करते हैं. दिस इज द सिचुएशन. तो ओ माय गुडनेस, इसको शायद हमको इसको ऊपर रख देना चाहिए ना. प्लीज टूटना मत. तो देखो इसको तो आई मीन हम ऐसा डेमो दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग कभी भी पैकिंग कर रहे हैं और आप लोगों का सामान मेरा जैसे ग्लास आइटम बहुत सारा है तो ऐसा कर सकते हैं. देख रहे हैं ना, इसका नीचे में मैंने मेरा पर्दा को डाला था. उसके बाद में हम धीरे धीरे करके ऊपर में ऐसा करके मेरा सामान लोग को रखेगा ताकि और प्रोटेक्शन मिल सके. सो या यार इसमें भी इतना मेजरमेंट करना पड़ता है. हो जाना चाहिए इतना ना. इतना हो जाएगा शायद. कभी कभी सोचते कोई मदद करने वाला उनसे भी दिखता है जिंदगी में. अरे कैंची भी आज तो साथ नहीं दे रहे.
यार ये काटा कटिंग ना हमको पसंद नहीं है। हाँ, हम डायरेक्ट झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। आज हम ना खुद को बहुत ओकरा ओकरा लग रहा है, जैसे ये सब कभी कभी दिन में ना अच्छे से हो जाते हैं, आज का दिन में क्या कभी नहीं हो रहा होगा। So this is it. The room feels emptier now, but somehow fuller with memories than ever before. I don't think I'm leaving this place behind. I think I'm carrying it with me in quieter ways. In the things I've learned, in the habits I've built, in the person I've become here. 3 years ago, I walked into this space as someone uncertain, and today I'm walking out a little softer, a little stronger. In the middle of all the packing, the creating, और थोड़ा सा तबीयत खराब होने के बीच, I realized something. Life doesn't wait for perfect moment. ये सब imperfect होता है, थोड़ा messy, थोड़ा emotional, but maybe that's what makes it beautiful. This goodbye wasn't planned perfectly, but it was felt deeply. और शायद वही काफ़ी है. I'm leaving this place not at my strongest, but at my most real. And maybe that's the version of me I want to take into this new beginning. And I will see you all in my next video. Bye.